क्वेश्चन है O is a point in the interior of triangle ABC such that OA equal to 12 centimeter, OC equal to 9 centimeter and angle AOB equal to angle BOC equal to angle COA and angle ABC equal to 60 degree, then what is the length of OP? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसके अंदर एक पॉइंट O इस प्रकार है कि OA इक्वल है 12 सेंटीमीटर के और OC इक्वल है 9 सेंटीमीटर के, और आगे आपसे कह रहा है कि एंगल AOB इक्वल है एंगल BOC के, जो कि इक्वल है एंगल COA के, और आगे आपसे कह रहा है कि एंगल ABC, ये एंगल ABC मीन्स ये एंगल इक्वल है 60 डिग्री का। तो बताना है OB की लेंथ क्या होगी। आपको OB की लेंथ, ये लेंथ बताना है क्या होगी। देखिए यहाँ क्वेश्चन में जब आपको OA की लेंथ मीन्स आपको यहाँ पे ये लेंथ दिया हुआ है, OC की लेंथ दिया हुआ है और कह रहा है कि ये तीनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं, मीन्स आप जान रहे हैं किसी भी पॉइंट में चारों तरफ तो एंगल 360 डिग्री के बनते हैं, और ऐसे में आपको ये तीनों एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये एंगल्स 120 डिग्री के ही होंगे। तो यहाँ पे आपको ये दो साइड्स की लेंथ दे के रखा है, साथ में कि सभी एंगल्स 120 डिग्री के बन दिया हुआ है, और आगे आपसे कह रहा है कि एंगल B 60 डिग्री का है। तो बताना है कि OB की लेंथ क्या होगी। अब आप जरा ध्यान दें इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको इन दोनों ही ट्रायंगल्स में ये दो एंगल्स 120 डिग्री के मिल रहे हैं, मीन्स इक्वल मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ये जो एंगल B 60 डिग्री का दिया है, इसमें से ये एंगल को थीटा मान लेती हूँ, तो ऐसे में ये बचा हुआ एंगल अपने आप हो जाएगा 60 माइनस थीटा डिग्री। अब इसे करने के पीछे पर्पज़ ये है कि जब मैंने इस एंगल को थीटा माना था, और ये ऑलरेडी 120 डिग्री का एंगल रहा, तो ये बचा हुआ एंगल तो 60 माइनस थीटा ही मिला। और फिर जब यहाँ पे थीटा वैल्यू मानी गई है, तो ये जो वैल्यू मिली है मुझे एंगल OBC की, वो 60 माइनस थीटा मिली है। क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल तो थीटा डिग्री का मिला। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आपको ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, और आपको ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक, तो जब सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये थीटा एंगल के सामने ये जो साइड बन रहा है ये 12 बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे थीटा एंगल के सामने जो साइड बन रहा है वो बन रहा है OB। ठीक, तो 12/OB इक्वल होगा ये 60 माइनस थीटा का ये एंगल देख रहे हैं, इसके सामने साइड क्या बन रहा है OB, और यहाँ 60 माइनस थीटा के सामने वाली साइड क्या बन रही है 9 मीन्स OC। तो ऐसे में आपको OB स्क्वायर क्या मिला 12 इंटू 9 मिला, और ऐसे में OB की लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे 12 इंटू 9 का स्क्वायर रूट करेंगे, और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4
और 9 रूट के बाहर आने से 2 इंटू 3 मीन्स 6 मिलेगा और अंदर बचेगा 3 मीन्स 6√3 सेंटीमीटर की लेंथ आपको मिल रही है ये OB की। तो बस सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ईजिली आपने सिमिलैरिटी के रूल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लिया है। आप अपने लिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आपको ये दो एंगल्स क्लियर पता है, यहाँ ये दो साइड्स क्लियर पता है और ये एक साइड फाइंड आउट करना है जिसमें कि आपको ये एंगल 60 डिग्री का दे के रखा है, जिससे कि आप इजीली यहाँ पे जान सकते हैं कि यहाँ पे सिमिलैरिटी का रूल अप्लाई करके आप अपने रिक्वायर्ड लेंथ मीन्स OB की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।